मैं भी पिछले दिनों गालिबन साउथ अफ्रीका में था या कनाडा में था, तो मुझे मैसेज आया, कराची के बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, दावत इस्लामी से ताल्लुक नहीं लेकिन बड़े नामवर माशाल्लाह मुफ्ती साहब, और बड़ा प्यार है हमारा उनके साथ। तो उनका मुझे मैसेज आया कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरा ये अकाउंट नंबर है, डाल दे। तो मैं हैरान हो गया क्योंकि मैं उन मुफ्ती साहब को जानता हूँ। तो मैंने कहा हुजूर आपके लिए जान हाजिर है, ज़रा प्लीज़ कॉल फरमा लें या मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। बस उसके बाद कोई रब्ता नहीं हुआ, तो उससे समझ आ गई। फिर मैंने एक बाकायदा उसी नंबर पर जहाँ से मुझे मैसेज, मैंने उसको एक वॉइस भेजी कि प्यारे भाई आप जो कोई हैं, इन पैसों का क्या करोगे यार, मरना नहीं है आपको, अल्लाह को जवाब नहीं देना है, क्यों हराम कमा रहे हो। क्योंकि मैंने कहा वो मेरी बात तो सुन रहा है जिसने भी ये मोबाइल हैक किया। बहरहाल फिर मैंने मुफ्ती अली असगर साहब से रब्ता किया कि वो वाले मुफ्ती साहब को इतला करें कि आपका फ़ोन हैक हो गया है, और थोड़ी देर में फिर सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट आ गई कि मेरा नंबर हैक हो गया है, किसी ने भी पैसे मांगे हों। तो कई लोगों ने इस वजह से पैसे ट्रांसफ़र कर भी दिए हैं। तो वही वाली बात है, अगर जीने की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर। तो इसका मेरा ख्याल है आपको तरीका ये बता देते हैं कि अगर कभी भी आपको अचानक कोई राब्ता करता है, और नॉर्मली ये टेक्स्ट मैसेज आएगा, आपको याद रखिएगा, वॉइस मैसेज नहीं आएगा, लेकिन ये नॉर्मली टेक्स्ट मैसेज आपको आएगा कि आपसे पैसों की जरूरत है, और नॉर्मली वो आपको कहेंगे फौरी डाल दें। तो आपने हमेशा कहते हैं टू वे का वेरिफिकेशन, आप कॉल जरूर करें उन्हें, ठीक है, और उनसे बात करें, और थोड़ी सी लंबी बात करें। ये भी आपको बता दूं, आवाज भी अब बन जाती है एआई में, तो थोड़ी सी लंबी बात करें, या अपने किसी दोस्त को उनके पास भेज दें कि आप जाइए हजरत से जरा मिल लें, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या हकीकत है। तो इतनी जल्दी पैसे ट्रांसफर नहीं करने होते, हमें भी इसको क्रॉस चेक करने की आदत डालनी चाहिए।